दिनों में कांग्रेस में भी टूट देखी जा रही है, संभावना है कि वो भी। अच्छा, आप जरा देखिए जिस पार्टी का नाम, आप जरा इस पर गौर करिए। बंगाल में इनकी सरकार हुआ करती थी, आज भी लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं कहाँ के हैं? बंगाल के। लेकिन बंगाल का जो रिजल्ट हुआ अभी, कांग्रेस का एक भी विधायक क्या नहीं करता। तो स्वाभाविक है कि लोगों को लगता है कि भाई जहां दिखता है कि लोग जो डूबता हुआ जहाज है, तो सब उससे निश्चित रूप से अलग होना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे जो भी उनमें जो युवा हैं, पहले देखिए आदरणीय माधव सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, सब लोग क्या करें। आप राजस्थान में भी देखते रहते सचिन पायलट जी का। तो कहीं भी देखिए, अगर आप इस प्रकार की राजनीति करिएगा जहाँ की अपने पार्टी में लोगों को बोलने का, विचार रखने का अवसर नहीं दीजिएगा, संगठन पर ध्यान नहीं दीजिएगा और सिर्फ परिवार पर रहिएगा, तो बहुत लंबा नहीं चल सकता। बिहार में अगर नेता आना चाहते हैं एनडीए में, तो उनका स्वागत रहेगा। कौन? बिहार में कांग्रेस के नेता जो हैं, देखिए ये तो इसका तो देखिए, हम जानते जब ब्रिज कोई बनता है ना तो पार करेगा, अभी जब वो नौबत आएगी देखिए। कर्म हुई लोजपा में जो टूट हुई, कैसे देखते हैं सर इस घटनाक्रम को? देखिए एक कहावत है, एज यू सो सो विल यू रीप। जो बोइएगा सो काटिएगा। आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीट हम लोग जीते। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हम लोगों का। रामविलास जी की तबीयत खराब हुई। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब रवैया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम आएगा। और साथ ही आप जानते हैं कि लोग जनशक्ति पार्टी में स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का, उनके भाई पशुपति पारस जी का और भी जितने साथी हैं, सब लोगों का एक योगदान रहा। और सब लोग पुराने अनुभवी सब राजनीति के। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन है। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिए। ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई, उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व, हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइएगा। ये उन लोगों के लिए कड़ा संदेश नहीं है जो निगेटिव पॉलिटिक्स केवल करते हैं, लगातार हमले किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे या किसी पार्टी पे, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, क्या उन लोगों के लिए मैसेज नहीं है? देखिए, राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति होनी चाहिए और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी एक विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करते। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। ये तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब जगहों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है, उस पर काम करना चाहिए। सर दिल्ली में जदयू की बात कर रहे हैं कि सारे लोग जदयू में आएंगे, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको जगह भी अब मिलेगी विस्तार? देखिए, आपने 2-3 सवाल एक ही साथ पूछ दिए। जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है तो मैंने 2 दिन बता चुका, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।
जब भी विस्तार होगा हम लोगों ने बता ही दिया उस चीज़ का। जहाँ तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते, सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं, और एनडीए में हम लोग तो 2 ही लोग नहीं, बीजेपी और जेडीयू है, दोनों जगह जहाँ जाएंगे स्वागत होगा। तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, पशुपति पारस से भी बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब चिराग पासवान बयान दे रहे थे, उस वक्त से ही लोजपा नाराज थी या फिर? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ही कि देखिए सब लोग एक देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे, लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था एक बहुत अच्छा माहौल था, और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है लोग, सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना कि इतना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करें। क्या लगता है सर, जो विधानसभा चुनाव में नंबर आप लोग को आए, ये चिराग पासवान को जो था कैंपेन एंटी-जेडीयू, उसी का परिणाम था, उनको इसका मिल के परिणाम? देखिए एक बात बता देते हैं, अभी उनकी उम्र बहुत है। मैंने बताया ना कि आदमी को लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए और लंबी राजनीति में पूछना चाहिए, और सबसे ज़रूरत है कि राजनीति में अपने सिद्धांत के साथ साथ आपके साथ जो अनुभवी लोग हैं, आपके जो सहयोगी के अनुभवी हैं, उनका भी मान सम्मान